हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। देखिए 13 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में इन पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं खेल पुरस्कारों को डिस्कस करने वाले हैं। किन्हें ये पुरस्कार इस वर्ष दिए गए हैं और वे सभी किस क्षेत्र से संबंधित है, इन सभी फैक्ट को हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखिएगा, क्योंकि देखिए पहले हम इस टॉपिक के थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे और बाद में इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ताकि देखिए एग्जाम में हमारा 1 से 2 नंबर डेफिनेटली पक्के हो जाएं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखिएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। देखिए क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर अब आप सभी के लिए एडवांस मैथ्स, एमपीजी के कंप्यूटर ऑनलाइन कोर्स, इंग्लिश और रीजनिंग के फुल डिटेल्ड कोर्स अवेलेबल हैं, जहां पर देखिए सभी सब्जेक्ट को बहुत ही ब्रीफली आपके लिए समझाया गया है। तो देखिए, अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर इन सभी कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की। देखिए, यह जो पुरस्कार है भारत में खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। देखिए, इसी पुरस्कार को इसके पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता था। हाल ही में देखिए इसी वर्ष अगस्त 2021 में, याद रखिएगा कब, अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया और अब इसका नया नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत है, मतलब जो स्थापना है, वो 1991-92 में की गई थी। 1991-92 में यह पुरस्कार शुरू किया गया और इसका नाम अगस्त 2021 में बदला गया। अब क्वेश्चन आता है कि ये पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। जब 1991-92 में यह पुरस्कार शुरू किया गया था तो सबसे पहला जो पुरस्कार था वो शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। पहली बार किसे दिया गया? विश्वनाथन आनंद को। अब देखिए 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि ये 12 खिलाड़ियों को एक साथ दिया जा रहा है। पिछले साल देखिए 2020 में ये अधिकतम 5 खिलाड़ियों को एक साथ दिया गया था और इस बार ये 12 खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। अब ये 12 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स से संबंधित है, रवि कुमार रेसलिंग से संबंधित है, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग से संबंधित है, अवनी लेखरा भारत की पैरा शूटर है, PR श्रीजेश हॉकी टीम से संबंधित है, सुमित अंतिल भारत के पैरा एथलेटिक्स से। इसके बाद देखिए प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, ये भी भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। मनीष नरवाल की बात करें तो ये भारत के पैरा शूटर हैं। इसके अलावा मिताली राज क्रिकेट से, सुनील छेत्री फुटबॉल से और मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है। देखिए, इन 12 खिलाड़ियों को 2021 में इस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये जो 12 खिलाड़ी हैं, इन सभी के बारे में हम थोड़ा सा कैजुअली जान लेते हैं कि इनका खेलों के क्षेत्र में ऐसा क्या योगदान रहा कि इन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नीरज चोपड़ा से। देखिए, नीरज चोपड़ा जो हैं एक इंडियन जेवलिन थ्रोअर हैं। इन्हें निकनेम गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा ने देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया था। इन्होंने देखिए 87.58 मीटर का जेवलिन थ्रो किया था और गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। आगे देखिए, नीरज चोपड़ा देखिए ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं और देखिए व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में, मतलब इंडिविजुअल इवेंट में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। इसके पहले देखिए 2008 के बीजिंग ओलंपिक में
अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद अब नीरज चोपड़ा ऐसे दूसरे भारतीय हैं। क्लियर। देखिए टोक्यो ओलंपिक के अलावा भी इन्होंने काफ़ी सारे मेडल जीते हैं दोस्तों। जैसे कि देखिए एशियन गेम्स 2018 में भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भी इन्होंने गोल्ड जीता था। एशियन चैंपियनशिप 2017 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और साउथ एशियन गेम्स 2016 में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। और देखिए इसके अलावा एक और इनकी इम्पोर्टेंट उपलब्धि है कि वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2016 में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तो देखिए काफ़ी सारे मेडल ऐसे हैं जो कि नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जीते हैं। इसीलिए देखिए इन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके पहले देखिए 2018 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो 2018 में नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था और अब 2021 में मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद देखिए दूसरे हैं रवि कुमार दहिया, जो कि एक भारतीय रेसलर हैं। रवि कुमार दहिया ने देखिए कुश्ती के 57 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था और इसी के साथ देखिए ओलंपिक में कुश्ती के इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले ये भारत के दूसरे भारतीय बने हैं। इसके पहले देखिए 2012 का जो लंदन ओलंपिक था उसमें सुशील कुमार ने भी कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता था। तो अब 2020 के टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। ओके, आगे देखिए। इसके बाद देखिए तीसरी प्लेयर है लवलीना बोर्गोहेन, जो कि देखिए एक भारतीय मुक्केबाज है। इन्होंने पहली बार ही ओलंपिक में भाग लिया है और देखिए पहली बार में ही 23 वर्षीय लवलीना बोर्गोहेन, जो कि असम की रहने वाली है, इन्होंने देखिए बॉक्सिंग के 69 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। देखिए बहुत ही स्पेशल उपलब्धि है ये, क्योंकि इन्होंने पहली ही बार ओलंपिक खेल में भाग लिया है और पहली बार में ही ब्रॉन्ज मेडल लेकर आ गई है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। इस वर्ष इन्हें मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखिए भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन सेमीफाइनल में तुर्की की मौजूदा विश्व चैंपियन बुसेनाज सुरमेनेली से हार गई और कांस्य पदक तक ही अपनी दावेदारी पेश कर पाई। देखिए इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ ही 2 भारतीय मुक्केबाजों से बराबरी की है। एक है देखिए विजेंदर सिंह और दूसरे है MC मैरी कॉम। देखिए इन दोनों ने ही लवलीना बोर्गोहेन के पहले ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया था और अब देखिए टोक्यो ओलंपिक में लवलीना बोर्गोहेन ने इन दोनों बॉक्सरों की बराबरी की है और अब ये तीसरी ऐसी खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने बॉक्सिंग में भारत को कांस्य पदक दिलवाया है। लवलीना बोर्गोहेन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि इन्हें पिछले साल ही देखिए 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 2020 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया और अब 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद देखिए अवनी लेखरा भारत की राइफल शूटर है जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाग लिया था। देखिए 19 वर्षीय भारतीय शूटर अवनी लेखरा ने 10 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल हासिल किया है और इनके द्वारा जीता गया ये जो गोल्ड मेडल है दोस्तों, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का पहला गोल्ड मेडल है। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे देखिए अवनी लेखरा जो है पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। यह पहली ऐसी भारतीय महिला खिलाड़ी है जिन्होंने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा देखिए सेम ओलंपिक में इन्होंने एक और मेडल जीता है। इन्होंने 50 मीटर राइफल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इस प्रकार देखिए एक ही पैरा ओलंपिक में इन्होंने 2 मेडल अपने नाम किए हैं। अगर हम इनके डोमिसाइल की बात करें तो ये राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है। तो राजस्थान के जयपुर की रहने वाली अवनी लेखरा, जो कि एक पैरा शूटर है, इन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्लेयर हैं देखिए PR श्रीजेश, जो कि भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। देखिए भारतीय हॉकी टीम में इनकी इम्पोर्टेंस को इसी बात से समझा जा सकता है
कि इन्हें हॉकी टीम की दीवार कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, हॉकी टीम की दीवार PR श्रीजेश को कहा जाता है। देखिए, इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के लिए एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई है। इन्हीं की बदौलत देखिए, भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया था। PR श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के देखिए पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। इन्हीं की कैप्टनसी में देखिए 2016 में भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। तो PR श्रीजेश, जो कि भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। इसके पहले देखिए 2017 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। PR श्रीजेश के अलावा देखिए एक और प्लेयर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, और ये हैं सुमित अंतिल। याद रखिएगा, ये एक पैरा जेवलिन थ्रोअर हैं। सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए भाला फेंक क्लास F64 वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इसीलिए देखिए 2021 में इन्हें ध्यानचंद पुरस्कार दिया जा रहा है। टोक्यो पैरा ओलंपिक के फाइनल में सुमित अंतिल ने देखिए 68.55 मीटर का जेवलिन फेंका था, और ये थ्रो करके इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। कौन है ये? सुमित अंतिल भारत के एक पैरा जेवलिन थ्रोअर हैं। अगर हम इनके डोमिसाइल की बात करें तो ये हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले अगले प्लेयर हैं प्रमोद भगत, जो कि देखिए एक पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि बैडमिंटन को पैरा ओलंपिक में जगह दी गई है, और पहली बार में ही देखिए दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी प्रमोद ने पुरुष एकल SL3 वर्ग में ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में पैरा बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसी के साथ देखिए प्रमोद भगत ने देश को इस खेल में पहला गोल्ड मेडल दिलवाया है, और बैडमिंटन में गोल्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। कौन है ये फ्रेंड्स? प्रमोद भगत। इसी के साथ एक और पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ये है कृष्णा नागर। ये भी भारत के एक पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में हांगकांग के चू मान केई को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। तो ये ऐसे दूसरे पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्हें गोल्ड मेडल दिया गया था। 22 साल के कृष्णा नागर राजस्थान के जयपुर शहर के रहने वाले हैं। आगे देखिए मनीष नरवाल, जो कि एक इंडियन पिस्टल पैराशूटर हैं। भारत के मनीष नरवाल ने देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक में शूटिंग के मिक्स्ड 50 मीटर SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इन्होंने देखिए 218.2 का स्कोर करके गोल्ड मेडल पर कब्जा किया था, और ये हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले हैं। तो 19 वर्षीय मनीष नरवाल को 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मनीष नरवाल कौन है? भारत के एक पिस्टल पैराशूटर हैं। ओके, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, केवल एक क्रिकेट खिलाड़ी ऐसा है जिसे इस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, और ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं मिताली राज। इनके बारे में आप सभी जानते होंगे। मिताली राज इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की प्लेयर हैं, मतलब एक भारतीय क्रिकेटर हैं। और मिताली राज ही देखिए वर्तमान में महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। आगे देखिए मिताली राज इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला बल्लेबाज भी हैं। 2021 में देखिए इन्हें ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इसके पहले इन्हें 2003-4 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 2015 में देखिए इन्हें भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री भी दिया जा चुका है। तो 2003-4 में अर्जुन पुरस्कार, 2015 में पद्मश्री, और अब 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है।
कौन है ये? इंडियन क्रिकेटर मिताली राज। इसके अलावा देखिए 2021 में भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान इस साल एक ऐसे फुटबॉलर को भी दिया गया है जो कि अभी तक लाइमलाइट से बहुत ज़्यादा दूर था। इनका नाम है देखिए सुनील छेत्री, जो कि एक इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉलर है। हालांकि देखिए इंटरनेशनल लेवल पर अभी तक भारत की कोई भी प्रॉपर फुटबॉल टीम नहीं है। उसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में देखिए सुनील छेत्री तीसरे नंबर पर आते हैं। इनके पहले देखिए लियोनल मेसी और रोनाल्डो, ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में सबसे ज़्यादा गोल किए हैं, और तीसरे नंबर पर आते हैं सुनील छेत्री। इसीलिए 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखिए सबसे लास्ट प्लेयर है हमारे पास मनप्रीत सिंह, जिसे इस वर्ष का सर्वोच्च खेल सम्मान दिया गया है। मनप्रीत सिंह जो है एक इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर हैं। देखिए 2020 में टोक्यो ओलंपिक में जिस हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था, ये उस टीम के कप्तान थे, और वर्तमान में मनप्रीत सिंह ही हॉकी टीम के कप्तान हैं। इन्हें 2017 में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया था। तब से लेकर वर्तमान तक ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, और ये भारत के पंजाब राज्य के रहने वाले हैं। कौन है ये? मनप्रीत सिंह। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए ये ऐसे 12 भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें 2021 में भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान दिया गया है। इसके बाद आगे आ जाइए, अब हम बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। देखिए अर्जुन पुरस्कार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है, जो कि खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस खेल पुरस्कार की शुरुआत देखिए 1961 में की गई थी। 2021 में इस वर्ष ये जो पुरस्कार है 35 खिलाड़ियों को दिया गया है। अब देखिए 35 खिलाड़ी सभी के नाम याद रखना बहुत डिफिकल्ट होगा, इसीलिए मैं आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 9 खिलाड़ियों के बारे में बता देता हूँ। देखिए ये 9 खिलाड़ी हैं। सबसे पहली है भाविका पटेल, जो कि भारत की पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी है। हरविंदर सिंह पैरा आर्चरी से संबंधित है। सुहास यतिराज को पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र में 2021 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। दीपक पुनिया को रेसलिंग में, CA भवानी देवी को तलवारबाजी में, सिमरनजीत कौर को बॉक्सिंग में 2021 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा देखिए एक क्रिकेटर को भी इस बार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनका नाम है शिखर धवन, जो कि भारत के एक मशहूर क्रिकेटर हैं। संदीप नरवाल को कबड्डी में और हिमानी उत्तम परब को मलखंब के क्षेत्र में 2021 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर देखिए मलखंब के क्षेत्र को याद रखिएगा। हिमानी उत्तम परब को मलखंब के क्षेत्र में 2021 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद देखिए अगला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उत्कृष्ट कोचों को प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा ये पुरस्कार केवल कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार है। भारत में प्रतिभाशाली कोचों को प्रदान किया जाने वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार है। 2021 में देखिए लाइफ टाइम की श्रेणी में और इसके अलावा नियमित श्रेणी में भी 5 कोचों को इस वर्ष यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। लाइफ टाइम की श्रेणी में भी 5 कोच को दिया गया है और नियमित श्रेणी में भी 5 कोच को यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ टाइम श्रेणी में सरकार तलवार, जिन्हें क्रिकेट के क्षेत्र में दिया गया है, और तपन कुमार, जिन्हें तैराकी के क्षेत्र में लाइफ टाइम की श्रेणी में 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। और अगर नियमित श्रेणी की बात करें तो संध्या गुरुंग, जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है, और जय प्रकाश नोटियाल, जो कि पैरा शूटिंग से संबंधित है। इन 2 कोच को नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए अगर आपको 5-5 कोच याद ना हो तो केवल ये इम्पोर्टेंट याद रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा देखिए एक और पुरस्कार है जो कि खेल पुरस्कारों की घोषणा के साथ दिया जाता है। ये है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। अब आपके दिमाग में देखिए सडनली क्वेश्चन आया होगा कि हमने जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पढ़ा है और जो अब हम मेजर ध्यानचंद अवार्ड पढ़ रहे हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है
वो लाइफ टाइम अचीवमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है। खेलों के क्षेत्र में जीवन भर की उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। इसकी स्थापना देखिए 2002 में की गई थी और 2021 में ये पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया है। ये 5 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो देखिए, लेखा केसी बॉक्सिंग से संबंधित है, अभिजीत कुंटे शतरंज खेलों से संबंधित है, देवेंद्र सिंह गर्चा को हॉकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है, विकास कुमार को कबड्डी में और साजन सिंह को रेसलिंग में 2021 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। ओके, इसके बाद देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जिसे देखिए माका ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1956-57 में की गई थी और यह जो ट्रॉफी है इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी को दी जाती है। तो खेल पुरस्कारों में यूनिवर्सिटी को दी जाने वाली जो ट्रॉफी है उसे माका ट्रॉफी या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। 2021 में देखिए यह जो ट्रॉफी है वो पंजाब यूनिवर्सिटी को दी गई है, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। ओके, इसके बाद देखिए सबसे लास्ट जिस पुरस्कार की घोषणा की गई है वो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021। 2021 में यह जो पुरस्कार है 2 संस्थाओं को दिया गया है। देखिए, नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण के क्षेत्र में यह पुरस्कार मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को दिया गया है और इसके अलावा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया है। तो इस तरह देखिए 2021 में यह जो पुरस्कार है जिसे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के नाम से जाना जाता है 2 संस्थाओं को दिया गया है। कौन कौन सी है? मानव रचना शैक्षणिक संस्थान और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का जो थ्योरी सेक्शन था उसे बहुत ही डिटेल में समझा और एक एक फैक्ट पर बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आपको सभी फैक्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं उन क्वेश्चंस पर जो कि आने वाली एग्जाम में इस टॉपिक से डेफिनेटली हमसे पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किस वर्ष बदला गया? वेरी सिंपल, इसे बदला गया है अगस्त 2021 में। तो आंसर डी। इनमें से किसे 2021 ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनमें से कौन है फ्रेंड्स? वो है लवलीना बोरगोहेन। तो लवलीना बोरगोहेन को 2021 में ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें से किस पैराशूटर को 2021 ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पैराशूटर है अवनी लेखरा। कृष्णा नागर को 2021 ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो कृष्णा नागर, जिन्हें 2021 में ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, भारत के एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो आंसर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 2021 में कितने खिलाड़ियों को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितने खिलाड़ियों को किया गया है? 12 खिलाड़ियों को। 2021 में देखिए सबसे ज़्यादा पहली बार 12 खिलाड़ियों को सबसे बड़ा खेल रत्न सम्मान दिया गया है। नीरज चोपड़ा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो नीरज चोपड़ा, जिन्हें 2021 में ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाने वाला है, इन्हें इसके पहले देखिए 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी, किस वर्ष हुई थी? 1961 में। 2021 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2021 में देखिए 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सीए भवानी देवी को इनमें से कौन सा 2021 खेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सीए भवानी देवी, जो कि भारत में तलवारबाजी से संबंधित खिलाड़ी है, इन्हें 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे 2021 अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए शिखर धवन,
जो कि क्रिकेटर हैं, इन्हें 2021 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, बिल्कुल सही। संदीप नरवाल को कबड्डी के क्षेत्र में दिया गया है, बिल्कुल सही। और हिमानी उत्तम परब जो कि मलखंभ की खिलाड़ी है, इन्हें भी 2021 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी को। भाविना पटेल को 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी है। तो आंसर डी। इनमें से किसे 2021 द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन 4 ऑप्शन में देखिए, सरकार तलवार जो कि भारत के क्रिकेट कोच हैं, इन्हें 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना हुई थी, किस वर्ष हुई थी? देखिए, ये जो पुरस्कार है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला पुरस्कार है, तो ये 2002 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2020 पैरा ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था? तो देखिए, पैरा ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था सुमित अंतिल ने। तो आंसर बी यहां पर सही हो जाएगा। 2021 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसे प्रदान की गई? यह जो ट्रॉफी है इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी को दी जाती है। तो 2021 में ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 2021 में कितने व्यक्तियों को लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए, लाइफ टाइम श्रेणी और नियमित श्रेणी दोनों में ही 5-5 कोचों को इस साल द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संध्या गुरुंग जिन्हें 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, किस खेल से संबंधित है? तो संध्या गुरुंग भारत में बॉक्सिंग की एक प्लेयर है। तो आंसर ए यहां पर सही हो जाएगा। संध्या गुरुंग बॉक्सिंग प्लेयर हैं। 2021 में अर्जुन पुरस्कार मलखंभ के क्षेत्र में किसे दिया गया? देखिए, जब मैं आपको थ्योरी बता रहा था तब भी मैंने आपको कहा था कि मलखंभ के क्षेत्र वाली प्लेयर को याद रखिएगा। तो ये कौन है? हिमानी उत्तम परब। 2021 में हिमानी उत्तम परब को मलखंभ के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो आंसर सी। पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न किसे प्रदान किया गया था? तो 1991-92 में जब यह पुरस्कार शुरू किया गया था तो ये चेस के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को पहली बार दिया गया था। प्रमोद भगत जिन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है, किस खेल से संबंधित है? तो प्रमोद भगत जिन्हें 2021 में भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान दिया गया है, भारत के एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? वेरी सिंपल, ये मनाया जाता है दोस्तों 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद जो कि भारत के एक हॉकी प्लेयर रह चुके हैं, उनकी स्मृति में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और जितना भी थ्योरी सेक्शन मैंने आपको बताया है उसके सभी फैक्ट भी क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।